नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में है दोस्तों, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO, टाटा लोहा इस्पात कंपनी TISCO, या बोकारो स्टील सिटी, या फिर विश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन में है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, या फिर जूट वस्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन में है चीनी, सीमेंट, अभ्रक, या फिर लोहा इस्पात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन में चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ऑप्शन में कोलकाता रिसिडा, कोलकाता कोन्नागिरी, कोलकाता मोदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता रिसिडा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में जेके सीमेंट उद्योग, रिमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या फिर टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ऑप्शन में है मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या फिर असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन में कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर, या फिर कोरबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन में भद्रावती, बोकारो, भिलाई, या फिर विजयनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन में जूट, तांबा, सीमेंट, या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, चना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में है पटसन, सीमेंट, चीनी, या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। अगला प्रश्न है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? ऑप्शन में 77, 11, 69, या फिर 88। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? ऑप्शन में भेड़, खरगोश, शेर, या फिर भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर
से बनाया जाता है? ऑप्शन में है भेड़, खरगोश, शेर या फिर भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। अगला प्रश्न है, भारत में तंबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? ऑप्शन में तूतीकोरिन, खेतड़ी, घाटशिला या फिर जमशेदपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। अगला प्रश्न है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? ऑप्शन में वाराणसी, कपूरथला, पेराम्बलुर, जमालपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमालपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ऑप्शन में कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु किस राज्य में है? ऑप्शन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन में है रानीखेत, खेतरी, रानीपेट या फिर जम्मू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानीपेट। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में बेंगलुरु, झांसी, चेन्नई या फिर पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, दम घोंटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? ऑप्शन में H2S, SO2, CI2 या फिर CO। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO। अगला प्रश्न है, स्लेम किस राज्य में है? ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में 1994, 1984, 1974 या फिर 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984। अगला प्रश्न है, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? ऑप्शन में जनसंख्या, पूंजी, बाजार या फिर सरकारी नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में 1807, 1869, 1907 या फिर 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1869। अगला प्रश्न है, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? ऑप्शन में 10 टन, 1 टन, 2 टन या फिर 5 टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 टन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन में तमिलनाडु, सुखोमाजरी गांव, एट्टीवरमपलायम गांव या फिर शेखोपुर गांव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखोमाजरी गांव। अगला प्रश्न है, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? ऑप्शन में है मनपसंद उद्योग, हैंडलूम उद्योग, फुटलूस उद्योग या फिर पावरलूम उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटलूस उद्योग। अगला प्रश्न है, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज या फिर लोहा इस्पात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज। अगला प्रश्न है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? ऑप्शन में जूट, रेशमी वस्त्र, रासायनिक खाद या फिर लोहा इस्पात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक खाद। अगला प्रश्न है, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? ऑप्शन में चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, गुड़ उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ उद्योग। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र तट पर, कोसी तट पर, हुगली तट पर या फिर महानदी तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी तट पर। अगला प्रश्न है,
बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? ऑप्शन है पूर्णिया, भागलपुर, पटना या फिर सीवान चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन में जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन में हल्के उद्योग, भारी उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग या फिर सार्वजनिक उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे पैमाने का उद्योग। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन में सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग, निजी उद्योग या फिर हल्के उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी उद्योग। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? ऑप्शन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? ऑप्शन में बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्ध, पूंजी उपलब्ध या फिर सभी सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन में कोलकाता से मिदनापुर, कोलकाता से हावड़ा, बांसबेरिया से बिरला नगर या फिर कोलकाता से आसनसोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? ऑप्शन में टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात, रेमंड कृत्रिम वस्त्र या फिर गोदरेज उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोकारो लौह इस्पात। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन में डीजल इंजन निर्माण, लौह इस्पात निर्माण, चीनी उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, मेथिल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथिल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेथिल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? ऑप्शन में सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।